चलिए हम रिकरिंग डिपॉजिट का जो बैंकिंग का क्वेश्चन है ये करेंगे। इसी और क्वेश्चन आता है। तो इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने आया था 2020 में, तो अगली बार आपको टाइम निकालने आ सकता है। तो फाइंड द टाइम, है ना, कितना दिन के लिए अकाउंट चलाया, डिपॉजिट किया, रिकरिंग डिपॉजिट, और मैच्योरिटी वैल्यू और मंथली इंस्टॉलमेंट। सो ये तीन में से एक केस ज़रूर आएगा। तो आप ये दो क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, इसी पैटर्न से 2021 में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। मिस्टर रोहित हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years at 7.5% per annum. Okay, so if he gets 8,325 as interest, then find the monthly installment. तो अभी रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, आपको हर महीना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो जो डिपॉजिट करते जाएंगे एवरी मंथ, तो आपका जैसे मान लीजिए इसमें 300, यहाँ पर जैसे 300 डिपॉजिट किया, अगले महीने 300 डिपॉजिट किया, तो ऐसे ऐसे करते आपका डिपॉजिटेड वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 years के हैं, तो 36 इंटू 300 आपका डिपॉजिटेड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और ये आपका वैल्यू, डिपॉजिटेड वैल्यू और इंटरेस्ट मिला के ये होता है मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। और इसका फॉर्मूला इंटरेस्ट के लिए P/n+1 R/2400, ये हो गया खाली इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, और इंटरेस्ट में फिर डिपॉजिटेड वैल्यू कैसे आएगा, ये P है मंथली और N है नंबर ऑफ मंथ्स। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ मंथ्स, ये है P है, तो P/n हो जाएगा। तो इसलिए मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, और डिपॉजिटेड वैल्यू P/n और इंटरेस्ट है P/n+1 R/2400। तो ये आपका दो फार्मूला इसमें यूज होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो और ये भी इम्पोर्टेंट है, मैच्योरिटी वैल्यू, डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो कॉन्सेप्ट में कभी क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो चलिए हम इसको जानते हुए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 3 years, तो n हमको मिल गया, n हो गया 3 × 12, सो 36 मंथ्स, और रेट हो गया, रेट परसेंट हो गया 7.5%, फिर इंटरेस्ट हो गया 8325 रुपीज़। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी आपको निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि P निकालना है और मैच्योरिटी वैल्यू निकालना। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेके करिए। मैच्योरिटी वैल्यू दिया रहता है, जैसे मैच्योरिटी वैल्यू दिया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लेके करिए। तो ये तरीका है। सो P/n+1 R/2400, तो सबका वैल्यू पुट कर दीजिए 8325। P कितना है मालूम नहीं, N हो गया 36, ये 37, R हो गया 7.5 और ये 2400। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद अभी P आपको निकालना, तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। सो 12 3 24 36, ये 200। ठीक है, इसको पॉइंट को हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 15 2 है ना, फिर 5 3 5 40, तो ये आ गया। तो 8325 × 40 × 2, ये दोनों इधर आ जाएंगे, और ये 3 × 37 × 3, तो ये आप P निकल जाएगा।
तब इसको कैंसिल करिए, तो इसको कैंसिल करने से 2000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, इसको और कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आ गया। तो ये पी का वैल्यू है, यानी हर महीने आपको 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करना। फिर उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू होता है डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो डिपॉजिटेड वैल्यू आपको निकल जाएगा यहाँ पर 36 इंटू 2000। तो एक महीने के लिए 36 2000 और 36 महीने के लिए 36 इंटू 2000 प्लस इंटरेस्ट। तो ये आ गया, क्योंकि ये वैल्यूज हमको मालूम है तो इसलिए हमने ये लगाया। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए आप यदि चाहते हैं ये फार्मूला लगाना तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिर क्यों आप इतना एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है और डिपॉजिटेड वैल्यू P इंटू N होता है, तो दोनों मिल गया। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अभी पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मिस्टर शाह हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹300 per month. If the rate of interest is 12% and maturity value is 8100, find the time in which that account is run. So क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या है निकाल लेंगे। तो P दिया हुआ है ₹300, ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट दिया है 12%, मैच्योरिटी वैल्यू दिया है 8100। तो ये वैल्यू अच्छे से देखना है। मैच्योरिटी वैल्यू का भी इंटरेस्ट दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया था, तो ध्यान से देखना है। हाँ, अभी ये 2-3 वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको निकालना है टाइम, यानी कि n निकालना है, ठीक है। ये इन ईयर्स, पहले n मंथ में निकाल लीजिए, फिर बाद में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने ये देखा क्या क्या दिया हुआ। अभी यहाँ पर तरीका क्या है, आपका 2 ही फार्मूला है। यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया है, तो इसलिए मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला लगाइए। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू N, डिपॉजिटेड वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू के जगह में ये लगाइए 300। अभी इसमें देखिए N नहीं दिया है, तो इसको कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये नीचे बच गया 2, तो एलसीएम ले लीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो अभी क्या करना है, ये इक्वेशन सेट करना है इसमें, है ना। तो ये n² आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आ जाएगा। तो ये इसमें से कैंसिल करके ये आया। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन होने के बाद ये एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो ये एलसीएम ले लिया। इसके बाद यहाँ एक फ्रैक्शन होने के बाद, हाँ, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये 2 यहाँ पर जब तक एलसीएम नहीं लेंगे, ये 2 को इसके साथ इंटू नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। ओके, 2 इधर आएगा, तो ये इक्वेशन अभी फ्रैक्शन हट गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गए है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो स्क्वायर टर्म पहले होना चाहिए, तो ये पहले लिखा, ये फिर x होना चाहिए, फिर नंबर, तो ये इसमें है, तो इसको इधर लेके आना पड़ रहा है, तो माइनस लगेगा, तो 0 हो गया, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, फिर ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन। यदि आप कॉमन नहीं भी लेते हैं, इसके आगे करते हैं तो भी आंसर आएगा, लेकिन ऐसे कॉमन लेने से क्या होता है, आपका इजी हो जाता है, छोटे नंबर हो जाते हैं, है ना। और ये यदि कॉमन नहीं भी लेते हैं तो भी ठीक है, कॉमन लेने से फ़ायदा है, लेकिन तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में हो गया तो नहीं लेना है। ओके, इसके बाद हम ये क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। आई मिडिल टर्म को हम 2 नंबर लेंगे, है ना। तो जो इंटू करने से AC आएगा, A इंटू C, और ऐड करने से B आएगा। तो इस तरह से ये 225 माइनस 24 करने से 201 आता है, और 225 इंटू 24 करने से 5400 आता है। तो उसको आप फैक्टराइज करके आप कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 8 से काम कर रहे हैं, तो आप इसको खोज सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 4 टर्म बनाया हमने, तो 2-2 टर्म में हम कॉमन ले लेंगे। तो ये इसमें कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में देखिए सेम आना चाहिए, तो सेम आ गया। फिर n प्लस 225 कॉमन आ गया, तो n माइनस 24 आ जाएगा। तो 2 फैक्टर्स आर देयर whose multiplication is 0, so any one should be 0. So we don't know, both have variables, so either this is 0 or this is also 0. So n minus 24 is equal to 0, n is equal to 24, ये देता है नेगेटिव। तो n cannot be negative because is the number of months, so that's why we will take n is equal to 24। तो 24 मंथ्स आ गए, और हमको क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में ईयर्स में बोला है, तो ईयर्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये मंथ्स में है, डिवाइडेड बाई 12, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो ये 2 ईयर्स आ गए। यदि आपने यहाँ तक 24 मंथ्स तक किया तो आपको 1 मार्क्स कट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ICSE में। और ICSE का जो मार्किंग स्कीम है, तो जैसे ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये वैल्यू जब आप पुट करते हैं, सही सही वैल्यू पुट करेंगे, तो इसी में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और इधर वर्किंग में 1 मार्क्स, यदि 4 मार्क्स का आएगा तो यहाँ 2 मार्क्स आएगा, और आंसर के लिए 1 मार्क्स, करेक्ट आंसर, करेक्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो 1 मार्क्स। यदि 3 मार्क्स का आएगा तो 1 हेयर, 1 एंड 1। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम होता है। तो पहला स्टेप बहुत अच्छे से लिखिएगा, फार्मूला लिखिएगा, और वैल्यू पुट करने से आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। तो ये तरीके हैं, और कुछ मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड कीजिए, तो आपका सही सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।